तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चंस। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ मैथ्स विद मोदी सर इन ए सिंप्लीफाइड वे। देखिए आज का पहला बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन। इवेल्युएट इंटीग्रल cos क्यूब x अपॉन sin रेज टू द पावर 11x का रूट dx। देखिए जरा इसे, लेट I इज इक्वल टू cos क्यूब x अपॉन sin रेज टू द पावर 11x पूरे का रूट dx। क्यों ना इसे हम कोशिश करें और 10 में बदलें। तो साहब ये कोई कठिन काम भी नहीं है। देन I इज इक्वल टू इंटीग्रल cos क्यूब x अपॉन sin रेज टू द पावर 11x cos रेज टू द पावर 11x इंटू cos रेज टू द पावर 11x पूरे का रूट dx इज इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन ये 10 रेज टू द पावर 11x, ये 11 में से 3 पावर गई तो cos रेज टू द पावर 8x पूरे का रूट dx। देखो रूट से बाहर होकर cos की पावर 4 बन गई, इसे ऊपर ले जाओ तो हम यूं लिख सकते हैं sec की पावर 4x अपॉन रूट 10 की पावर 11x dx। sec की पावर 4x को हम ऐसा लिखते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 10 रेज टू द पावर 11x dx। फिर इस sec स्क्वायर x को 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख दें। I इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 10 रेज टू द पावर 11x dx। अब तो समझ गए? हाँ बिल्कुल सही, पुट कर देंगे 10x इज इक्वल टू t। Therefore sec square x dx is equal to dt. Therefore I is equal to integral 1 plus t square a dt upon t raised to the power 11 upon 2 is equal to t raised to the power minus 11 upon 2 plus t raised to the power 2 minus 11 upon 2 dt is equal to integral t raised to the power minus 11 upon 2 plus t raised to the power minus 7 upon 2 dt। अब क्या रखा इस क्वेश्चन में? t raised to the power minus 11 upon 2 plus 1 upon minus 11 upon 2 plus 1 plus t raised to the power minus 7 upon 2 plus 1 minus 7 upon 2 plus 1 plus c। तो यह बन गई minus 2 upon 9 t raised to the power minus 9 upon 2 minus 2 upon 5 t raised to the power minus 5 upon 2 plus c। t की जगह t की वैल्यू रख दो, i की जगह i की वैल्यू रख दो, तो इंटीग्रल अंडर रूट cos क्यूब x अपॉन sin रेज टू द पावर 11x dx इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9 t यानी था 10x
तो 10 की पावर माइनस 9/2x माइनस 2/5, 10 की पावर माइनस 5/2x प्लस c, सिंस t इज इक्वल टू 10x। एक बेहतरीन क्वेश्चन कि किस तरह से हम इसे 10 और sec में बदलें। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन शुरू करें। इवेलुएट इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इसकी पावर 3/4। तो हमारे सुनील भाई कह रहे हैं कि ये क्या है। देखिए लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 इसकी पावर 3/4। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें से x की जितनी मैक्सिमम पावर बाहर हो सकती है कर दो। देन i इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। देखो x की पावर 4 बाहर करेंगे तो उसकी पावर 3/4 और 1 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 इसकी पावर 3/4। देखो तो ये दोनों मिलकर x रेज टू द पावर 5 बन गई। बस ये हमारा काम हो गया। देखो इसके डिफरेंशियल में यह आता है, कैसे देख लेते हैं। बट 1 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। Therefore minus 4/x raised to the power 5 dx is equal to dt. Therefore dx upon x raised to the power 5 is equal to minus 1/4 dt. देखो dx upon x raised to the power 5 हमारे पास है, उसकी जगह minus 1/4 dt लिख देते हैं। तो I is equal to माइनस 1/4 इंटीग्रल के बाहर dt अपॉन t रेज टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4 इंटीग्रल t रेज टू द पावर माइनस 3/4 dt इज इक्वल टू माइनस 1/4 t रेज टू द पावर माइनस 3/4 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/4 प्लस 1 प्लस c। देखो ये भी 1/4 बन गया तो माइनस t रेज टू द पावर 1/4 प्लस c। t की जगह t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, i की जगह i की। देयरफॉर इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 पूरे की पावर 3/2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 इसकी पावर 1/4 प्लस c सिंस t इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x की पावर 4। अच्छी तरह से समझते जाओ। सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर बाहर कर दो, अपने आप दिखेगा कि हाँ इसका डिफरेंशियल ऐसा कुछ बन रहा है। ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। लिख लिया? तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो लिखिए इवेल्युएट 2x raised to the power 12 plus 5x raised to the power 9 upon x raised to the power 5 plus x cube plus 1 पूरे का क्यूब dx।
let I is equal to integral 2x raised to the power 12 plus 5x raised to the power 9 अपॉन x raised to the power 5 plus x cube plus 1 पूरे का क्यूब dx। फिर से सोचो क्या करें। ना तो इसका डिफरेंशियल ऊपर वाली क्वांटिटी बन रही है, क्यों ना इसमें से भी x की हाईएस्ट पावर बाहर करें। अगर हम यहां से x की पावर 5 बाहर करते हैं तो x की पावर 15 बाहर होती है। चलो करते हैं। देन I is equal to इंटीग्रल 2x raised to the power 12 plus 5x raised to the power 9 ये x raised to the power 15 बाहर 1 plus 1 upon x square plus 1 upon x raised to the power 5 पूरे का क्यूब dx। अभी भी बात बनती सी नहीं दिख रही। शर्मा जी जरा देखो, इसको इसके नीचे ला तो 2 upon x क्यूब प्लस 5 upon x raised to the power 6 upon 1 plus 1 upon x square plus 1 upon x raised to the power 5 पूरे का क्यूब dx। सोचो जरा 1 upon x square के डिफरेंशियल में ऐसी कुछ टर्म बनती है? 1 upon x raised to the power 5 के डिफरेंशियल में ऐसी कोई टर्म बनती है? तो पुट कर दो 1 plus 1 upon x square plus 1 upon x raised to the power 5 is equal to t। Therefore minus 2 upon x cube minus 5 upon x raised to the power 6 dx is equal to dt। Therefore 2 upon x cube plus 5 upon x raised to the power 6 dx is equal to minus dt। Therefore I is equal to minus integral dt upon t cube। इसी को ऐसा लिखते हैं माइनस इंटीग्रल t रेस्ट टू द पावर माइनस 3 dt। t रेस्ट टू द पावर माइनस 3 का इंटीग्रल t रेस्ट टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस c। Therefore I is equal to 1 upon 2 t square। तो 1 plus 1 upon x square plus 1 upon x raised to the power 5 का होल स्क्वायर प्लस c। Since t is equal to 1 plus 1 upon x square plus 1 upon x raised to the power 5, I की जगह I की वैल्यू लिख देना। सही? कहीं कोई गलती? बढ़िया, मजा आ रहा है? देखो सब्स्टिट्यूशन से भी कितने बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं और ऐसा डरावने क्वेश्चन दिखेंगे पर होंगे बहुत इजी। घबराना नहीं, चलते रहो साथ साथ। देखें अगला क्वेश्चन। For any natural number m, evaluate। देखो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। इंटीग्रल x रेज टू द पावर 3m प्लस x रेज टू द पावर 2m प्लस x रेज टू द पावर m into
2x रेज टू द पावर 2m प्लस 3x रेज टू द पावर m प्लस 6 होल टू द पावर 1 अपॉन m dx। अगर इतना सा होता तो मजा आ जाता। नहीं, फटाफट इंटीग्रल लिख देते। जरा देखो, इसका डिफरेंशियल ना ये बन रहा ना इसका डिफरेंशियल ये बन रहा, आप क्या करें? तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेट आई इज इक्वल टू, कुछ ना समझ में आए तो पहले लिख तो लो कि आई इज इक्वल टू ये, धीरे धीरे हम कर देंगे। 2x रेज टू द पावर 2m प्लस 3x रेज टू द पावर m प्लस 6 पूरे की पावर 1 अपॉन m dx। चलो x से जरा डिवाइड करो और x से मल्टीप्लाई करो, देन i इज इक्वल टू, चलो यहाँ डिवाइड कर रहे हैं x से, तो x रेज टू द पावर 3m माइनस 1, x रेज टू द पावर 2m माइनस 1, x रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू x से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं ऐसा? अरे अभी दिखने लगेगा, फॉर्मेट में बनते ही है। देखो इस x को हम ऐसा नहीं लिख सकते, x इज इक्वल टू ऐसा, देखना x रेज टू द पावर m पूरे की पावर 1 अपॉन m। बोलो सही? माने अगर हम इस x को इसके अंदर ले जाएं तो x रेज टू द पावर m बन के अंदर जाएगा, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा? ये इंटीग्रल x रेज टू द पावर 3m माइनस 1। व्यास जी जरा रुको तो सही, अभी एक किसी न किसी फॉर्मेट में बदलेगा। चलो 2x रेज टू द पावर 3m प्लस 3x रेज टू द पावर 2m प्लस 6x रेज टू द पावर m पूरे की पावर 1 अपॉन m dx। जरा इसका डिफरेंशियल करके देखो, लगभग ऐसा है, तो पुट कर दो, पुट x रेज टू द पावर 3m 2x रेज टू द पावर 3m प्लस 3x रेज टू द पावर 2m प्लस 6x रेज टू द पावर m इज इक्वल टू t। फिंगर साहब जरा इसका डिफरेंशियल देखो, 6m x रेज टू द पावर 3m माइनस 1 प्लस 6m x रेज टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस 6m x रेज टू द पावर m माइनस 1 सबके बाहर dx इज इक्वल टू dt। This implies x raised to the power 3m minus 1 plus x raised to the power 2m minus 1 plus x raised to the power m minus 1 dx is equal to 1 upon 6m dt। इस पूरे की जगह 1 upon 6m dt लिख दो, लो ये आपका इंटीग्रल कैलकुलेट हो गया। Therefore I is equal to ये 1 upon 6m तो कांस्टेंट बाहर कर दो, t की पावर 1 upon m dt। अब t की पावर 1 upon m का इंटीग्रल तो हम लिख ही देंगे, t की पावर 1 upon m प्लस 1 upon 1 upon m प्लस 1 प्लस c। t की जगह t की वैल्यू रख लो, इसको जरा सा सॉल्व कर लो। अब ये सॉल्व हो गया, t मतलब, और बाप रे, 2x रेज टू द पावर 3m प्लस 3x रेज टू द पावर 2m प्लस 6x रेज टू द पावर m होल टू द पावर 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस c। सामने लिख देना t इज इक्वल टू इतना था, i की जगह i की वैल्यू रख देना। बोलो कर पाओगे कि नहीं ऐसा इंटीग्रल? लिख लिया अच्छी तरीके से।
समझ गए? एक और क्वेश्चन देखें, थके तो नहीं ना? चलो तो फिफ्थ क्वेश्चन लिखो, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर 1 अपॉन n greater than equal to 2 and gx is equal to FO अरे ये कंपोजिट मैपिंग बनी हुई है n टाइम्स x, देन करना क्या है, तो इसे इवेल्युएट करना है, किसे? इंटीग्रल x रेज टू द पावर n माइनस 2 gx dx। अब साहब पहले अगर हम gx ना कैलकुलेट करें तो ये इंटीग्रल निकाल ही नहीं सकते। gx क्या था, तो साहब एक का खुद से n बार कंपोजिशन करना था। चलो करके देखते हैं। वी देखना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n 1 अपॉन n। जरा हम एफ ओ एफ एक्स निकालें, देयरफॉर एफ ओ एफ एक्स, देखो हम ऐसा लिखते थे एफ एफ एक्स, इन दोनों में डिफरेंस देखो तो एक्स की जगह एफ एक्स लिखा हुआ, तो एफ एक्स की पूरी डेफिनेशन में जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स लिखते हैं। तो लिख दे साहब एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर 1 अपॉन n बाय 1। देखो इसे अलग से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 प्लस एफ एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस, जरा इसकी पावर n करो तो x की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n, तो यह बन गया 1 प्लस 2 एक्स की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n बना। देयरफॉर एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n पूरे की पावर 1 अपॉन n अपॉन इसकी जगह ये वैल्यू रख दो 1 प्लस 2 एक्स की पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n पूरे की पावर 1 अपॉन n। देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, जरा इसको और इसको देखो, जब f 2 बार आया तो यहाँ 2 टाइम्स हो गया। अगर एफ ओ एफ एक्स निकालते तो 1 प्लस 3 एक्स की पावर n पूरे की पावर 1 अपॉन n लिखते। तो ऐसा नहीं लिख सकते कि जी एक्स इज इक्वल टू एफ ओ डैश 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 ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स समान 1 प्लस n एक्स रेज टू द पावर n टू द पावर 1 अपॉन n। आप देखो गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 gx dx। जरा gx की जगह gx की वैल्यू रख दो, देखो तो इसका डिफरेंशियल ऊपर नहीं दिखता, तो क्यों ना हम पुट कर दें 1 प्लस n एक्स रेज टू द पावर n इज इक्वल टू t।
therefore n square x raised to the power n minus 1 dx is equal to dt. Therefore x raised to the power n minus 1 dx is equal to 1 upon n square dt. Therefore given integral is equal to a1 upon n square बाहर dt upon t raised to the power 1 upon n. इसे ऐसा लिख दो 1 upon n square. ये 1 upon n square into t raised to the power minus 1 upon n plus 1 upon minus 1 upon n plus 1 plus c. आप तो भाई खुद सॉल्व कर लो यार. ये लो, ये 1 अपॉन n इंटू 1 माइनस n, t की जगह t की वैल्यू रख दो तो 1 प्लस n x रेज टू द पावर n 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस c. तब तो हमारे राजेश बाबू बोल रहे हैं कि पेट भर गया सर. तो भाई आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं. अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ. तो अपना ध्यान रखिए. हैव ए नाइस डे. एक और बढ़िया सा क्वेश्चन.